नमस्कार। मैं कौशल किशोर बीएड प्रवक्ता शिवलोक शनित महाविद्यालय परडी मिर्जापुर से। इतिहास के प्रसारण में आज का विषय है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मौर्य काल का भारतीय इतिहास में साम्राज्य निर्माण का पहला सफल प्रयास था। प्रश्न किए जाते हैं कि भारतीय इतिहास में साम्राज्य निर्माण का पहला सफल प्रयास कब हुआ, तो वह मौर्य काल को ही माना जाता है। मौर्यों के शासनकाल से भारतीय इतिहास में एक निश्चित तिथिक्रम का ज्ञान होना प्रारंभ होता है, यानी कि इसके पहले के जो इतिहास है उसमें तिथिक्रम का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है। मौर्य काल के संदर्भ में साहित्यिक स्रोत के रूप में कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राप्त होता है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसकी पांडुलिपि की खोज सर्वप्रथम आर सामशास्त्री ने 1904 ईस्वी में की थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन से संबंधित एक अत्यंत व्यापक ग्रंथ है। इसी क्रम में साहित्यिक स्रोत में मेगस्थनीज की इंडिका भी आती है। मेगस्थनीज को यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा गया था। इंडिका एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें मौर्यकालीन प्रशासन तथा सामाजिक परंपरा की जानकारी मिलती है। इसकी मूल पांडुलिपि उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्ट्रेबो, एरियन एवं प्लिनी जैसे रोम लेखकों के उद्धरणों का संग्रह जो इंडिका से संबंधित है, इंडिका के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। स्रोत इतिहास मौर्य काल के इतिहास के स्रोत के संदर्भ में लेखकों के विवरण हैं। जैसे स्ट्रेबो तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोट्स, एरियन था प्लूटार्क ने एंडोकोट्स तथा फिलार्कस ने सेंडोकोप्टस कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंडोकोट्टस का तादाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया। ऐतिहासिक स्रोत में साहित्यिक स्रोत में विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस आती है। यद्यपि यह गुप्तकालीन ग्रंथ है, परंतु इसका कुछ अंश मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य रूप से चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश को अपदस्थ करना तथा सामाजिक परंपरा से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इसमें चंद्रगुप्त की परिषद सभा का भी उल्लेख है। मौर्य इतिहास का उल्लेख करने वाले अन्य साहित्यिक स्रोत में चाणक्य की चंद्रगुप्त कथा, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, कल्हड़ की राजतरंगिणी तथा सोमदेव का कथा सरित सागर आता है। धार्मिक साहित्यिक स्रोत में पुराण से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके द्वारा प्रस्तुत कालक्रम तथा मौर्य वंशावली इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथों में जातक, दिग्निकाय, दीपवंश, महावंश, वंश थपकासिनी तथा दिव्यावदान से मौर्यकाल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु के कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन से मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत के रूप में अशोक के बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख आदि प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, प्रियदर्शी अभिलेख, शाहगौरा ताम्रपत्र, दशरथ का नागार्जुनी गुहा अभिलेख, इन सब के अतिरिक्त मुद्रा, उत्तरी ओबदार काले मृदभांड तथा स्तूप, गुहाएं, मृणमूर्तियों से भी मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यों की उत्पत्ति के संदर्भ में ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता शूद्र जाति की मुरा नामक स्त्री थी जो नंदों के रनिवास में रहती थी। इसी क्रम में आगे बौद्ध परंपरा के अनुसार मौर्य क्षत्रिय कुल से संबंधित थे।
दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। बेहद कथा मंजरी में मौर्यों को शूद्र माना गया है। इसी क्रम में महापरिनिब्बाण सूत्र के अनुसार मौर्य पिपली वन का शासक तथा क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। इसी क्रम में मुद्रा राक्षस के दुष्ट राजकृत टीका के अनुसार मौर्य सर्वार्थ सिद्ध नामक क्षत्रिय राजा की शूद्र पत्नी से उत्पन्न हुआ था। जस्टिन के अनुसार मौर्य निम्न कुल से संबंधित थे। जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त के बहनोई पुष्यगुप्त का उल्लेख है, जिससे पता चलता है कि मौर्य वैश्य थे। इसी क्रम में जैन ग्रंथ मौर्यों को मयूर से संबंधित करता है। जैन ग्रंथ मौर्यों को किससे संबंधित करता है? मयूर से संबंधित करता है। और जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त के बहनोई पुष्यगुप्त का उल्लेख है, जिससे पता चलता है कि मौर्य वैश्य थे। जैसा कि पहले बता चुके हैं, जस्टिन के अनुसार मौर्य निम्न कुल से संबंधित है। मुद्रा राक्षस की दुष्ट राज टीका के अनुसार मौर्य सर्वार्थ सिद्ध नामक क्षत्रिय राजा की शूद्र पत्नी से उत्पन्न हुआ था। इस तरह से मौर्य वंश से संबंधित जो साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं, उनकी चर्चा आज हमने की। धन्यवाद। आज बस इतना ही। मैं कौशल किशोर।